अस्सलामुअलैकुम। आज की एक नई वीडियो के साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आपकी इस्त्री अगर ख़राब हो जाए या शार्ट हो जाए तो आप उसको एलईडी बल्ब के साथ किस तरह चेक कर सकते हैं। ये देखें, हमारे पास ये एलईडी बल्ब है और इसके साथ अभी जो है इस आयरन को इस्त्री को हम चेक करते हैं कि इसके अंदर कौन सा फॉल्ट है और ये शार्ट हो गई है। तो आप घर पर ख़ुद भी इसको अपने एलईडी बल्ब के साथ चेक कर सकते हैं। अभी जो है हम इसको, ये जो हमारे पास बोर्ड लगा हुआ है वाप्टा का, अभी जो है इसमें लगा के हम इसको चेक करते हैं। ये देखें, इसकी ये लाइट वगैरह जो है ये ऑन नहीं, और ही इसका ये स्विच है ये हम ऑन भी करते हैं पर इसकी लाइट जो है ये काम बिल्कुल भी नहीं कर रही है। इसका स्विच जो है ये भी ऑन है पर इसकी लाइट वगैरह काम नहीं कर रही। अभी जो है इसको आपने चेक किस तरह करना है कि आपकी आयरन शार्ट है कि नहीं है। उसके लिए आपने, आपके पास एलईडी बल्ब हो, उसके साथ छोटा सा आपने तार का, ये देखें इस तरह की छोटी सी तार आपने एलईडी होल्डर के साथ लगा देना है। और उसके बाद फिर आपने इसको चेक किस तरह करना है। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है। आयरन किस तरह रख के आपने एक वायर को आपने बोर्ड में लगा देना है और दूसरी वायर जो है वो आपने आयरन के साथ टच करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी आयरन शार्ट है कि नहीं है। ये देखें, अभी जो है हम इसको आयरन के साथ लगा के चेक करते हैं। ये देखें, हम जिस टाइम पे आयरन के साथ लगाएंगे तो हमारा एलईडी बल्ब काम करना शुरू हो जाएगा। समझे आपकी आयरन जो है बिल्कुल शार्ट हो गई है। आपने इसको खोल के इसको आप किस तरह रिपेयरिंग कर सकते हैं और बहुत ही आसान तरीका है इसको रिपेयरिंग करने का। वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। मुख्तसर सी वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरह अपने घर पर खुद रिपेयरिंग कर सकते हैं। ये देखें, वायर की, इसकी वायर वगैरह को आपने खोल देना है, इशारा वगैरह भी आपने हटा देना है और उसके बाद आपने इस तरह इसके पेज वगैरह जो हैं सब कुछ इसके आपने ये निकाल देने हैं। और उसके बाद आपने इसकी ये जो लीड है इसको आपने साइड पर रखना है और उसके बाद आपने ऊपर वाली साइड से इसको खोलना है। और आपको बहुत ही आसान तरीका बताते हैं कि इसको आप किस तरह घर पे खुद भी रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपने इसके जो ऊपर वाले ये जो पैच लगे हुए हैं आपने इनको सबसे पहले खोल देना है और उसके बाद आपने इसका जो हैंडल है हैंडल को ऊपर से हटा देना है। और इसके अंदर आपको बताएंगे कि कौन सा इसके अंदर मसला बन गया है जिस वजह से ये शार्ट हो गई है। ये बहुत ही आसान तरीका है, हर बंदा घर में इसको खुद भी रिपेयरिंग कर सकता है। उसके लिए आपने ये पैच खोल देने हैं और उसके बाद आपने ये ऊपर से इसको हटा देना है। और उसके बाद आपको मेन चीज़ बताते हैं, ये जो सिलाई होती है ये इसके अंदर इस जगह पे लगी होती है, ये भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और उसके बाद आपको असल चीज़ बताते हैं जिस वजह से आपकी ज़्यादा आयरन जो है ये शार्ट हो जाती है। उसके लिए आपने इस जगह पे आपको ये देखें, आपको ये सुराख नज़र आ रहा है, ये थर्मिस्टेट के साथ इसके साथ लगा होता है। और अभी जो है इसके ऊपर जो पेज के, ये भी आपको ये देखें, ये वाला पेज है, ये वाला जो पेज है ये इस जगह पे लगा होता है और इसके नीचे जो है ये मिट्टी लगी होती है। और ये जो है इसके ऊपर ये लोहा लगा हुआ है और इसकी मिट्टी है नीचे वाली साइड पे और ये काम करती है और मिट्टी से इसका अर्थ ख़त्म हो जाता है और इसके लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। ये जो पेज होता है ये इस्त्री की सेटिंग का होता है, ये बहुत ज़रूरी होता है, इसके बगैर इस्त्री की सेटिंग वगैरह नहीं होती। आपने इसी तरह इसको आपने लगा के थोड़ा सा आपने इस तरह इसको टाइट कर देना है और उसके बाद आयरन को आप सेटिंग भी कर सकते हैं। और एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें आपको इस्त्री की सेटिंग का तरीका भी बताएंगे। और अभी जो है ये देखें, आपने इसको बराबर कर देना है। आपने ये जो इसके ऊपर ये मिट्टी लगी होती है आपने इसको भी खोल के आपने इसके नीचे वाली जो थर्मोस्टेट की इसके जो ये पॉइंट हैं थर्मोस्टेट के, आपने इनको बराबर करना है और आपने इसको भी ऊपर से खोल के आपने अच्छी तरीके से इसकी सेटिंग लाजमी करना है। ये देखें, ये जो आपको 2 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट से आपकी आयरन जो है ये गर्म होती है। ये अगर अपनी जगह पे ना हो तो फिर ये आपकी आयरन सही काम नहीं करेगी। आपने इस तरह इसको रख के ऐसे बिल्कुल अपनी जगह पे बराबर कर देना है। ये देखें, अभी जो है ये बिल्कुल बराबर हो गई है और अभी जो है इसको आपने इसी तरह रख के ऊपर से आपने बंद कर देना है। ये देखें, आपने ये थर्मोस्टेट जो है इसकी आपने सेटिंग को बराबर कर देना है और उसके बाद आपने इसके ऊपर से बंद कर देना है। आपने इनको, ये जो पैच है इनको आपने बड़े पेचकस के साथ अच्छी तरीके से टाइट करना है ताकि ये दोबारा से इसके अंदर जो
आवाज़ वगैरह आती है वैसी चीज़ की आती है। आपने इसको अच्छे तरीके से स्क्रू लगा के टाइट करना है। ये देखें, आपको मुकम्मल इसकी सेटिंग का तरीका बताते हैं। और उसके बाद आपने ये जो सिलाई है, आपने थर्मोस्टेट के ऊपर जो ये मिट्टी वाली छोटा सा आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, आपने इसके ऊपर रख के आपने इस तरह इसको ऐसे बंद करना है। और उसके बाद फिर आपने ये जो हमारे पास हैंडल है, हैंडल के आपने इस सुराख वाली जगह पे ये जो आयरन है इसका आपने सर देख के बराबर करके आपने सुराख के अंदर लगाना है, ताकि आपकी आयरन इस स्विच से काम करे, वरना आपकी आयरन डायरेक्ट हो जाएगी और ये काम तो करेगी ना ही ये ठंडी होगी, ना ही ये ज़्यादा गर्म। ये एक ही जगह पे रहेगी, जिस ज़्यादा गर्म पे रहेगी तो ज़्यादा गर्म रहेगी, अगर ठंडी होगी तो फिर ये गर्म नहीं होगी। इस वजह से आपने सुराख के साथ ही रख के ये देखें, अभी जो है हमने इसके ये जो स्क्रू पेज वगैरह हैं, आपने इनको ये देखें, इस जगह पे वार्शी लगी हुई है, इसके नीचे वार्शी नहीं है। अभी जो है इसके नीचे भी हम वार्शी रख के इसको अच्छी तरीके से टाइट करते हैं। ये देखें, ये जो वार्शिल है ये बहुत लाजमी रखना, वरना आपका हैंडल जो है ये इस जगह से ये टूट जाएगा। आपने ये वार्शिल रख के उसके बाद आपने इसको टाइट करना है, ताकि आपका हैंडल ख़राब नहीं होगा। ये देखें, बहुत ही आसान और इजी तरीका है। ये देखें, अभी जो है इसके बाद हम इसकी वायर वगैरह लगा के उसके बाद हम इसको टाइट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना, ताकि इस तरह की नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये देखें, अभी जो है इसकी वायर वगैरह का हमने कनेक्शन कर दिया है। और उसके बाद अभी इसको वापस बंद करते हैं, और बंद करने के बाद आपको चेक, उसके लिए आपने इसके बैक कवर को लगा देना है। और उसके बाद आपने इसका स्क्रू पैच वगैरह जो भी हो वो आपने लगा के इसको टाइट करना है। ये देखें, अभी जो है इसके साथ ना ही अभी एलईडी बल्ब ऑन होगा, ना ही इसके अंदर कोई और मसला भी है। अभी जो है आपको बल्ब भी लगा के चेक करवाते हैं। और उसके बाद ये देखें, अभी जो है इसको हम लैपटॉप पे लगा के उसके बाद आपको स्विच ऑन कर दिया है। और उसके बाद ये देखें, इसका कोई भी अभी जो है एलईडी काम नहीं कर रहा। अभी जो है ये आयरन जो शॉर्ट थी बिल्कुल ठीक हो गई है। और ये देखें, अभी जो है इसका ये जो आपको इशारा नज़र आ रहा है, अभी जो है इसका स्विच को ऑन करके चेक करते हैं। ये देखें, अभी जो है ये बिल्कुल ओके हो गया है, ये काम कर रहा है। खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। नेक्स्ट वीडियो की इंतज़ार करना और कमेंट में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी।